बात कुछ ऐसी है, जब मैंने सुना कि गोवर्धन पर्वत की भी परिक्रमा होती है, पर इस परिक्रमा में ऐसी क्या चीज है जो मैं पैदल 21 किलोमीटर चलने के लिए रेडी हो गया हूँ। बताना चाहूँ तो मैं एक शहर का लड़का हूँ जहाँ मेरा कोई गांव है ही नहीं, पर हमेशा मैं एक ट्रू पीस के पीछे भागता ही रहा जो मुझे आज तक नहीं मिला। और ये परिक्रमा करने का एक ही मकसद है, जहाँ पर कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन होकर मैं एक ट्रू पीस फाइंड करूँ। तो ये परिक्रमा शुरू होती है जतिपुरा मुखरविंद से, जहाँ पर कृष्ण भगवान अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था। और ये परिक्रमा जहाँ से शुरू की है वहाँ पर ही खत्म होनी चाहिए, तभी परिक्रमा सफल होगी। तो गिरिराज महाराज के दर्शन करते ही हम हमारी परिक्रमा शुरू करते हैं। सो फाइनली मैं परिक्रमा शुरू करने वाला हूँ एंड यहाँ कृष्ण जी आते थे, जैसे कि ये महाराज बता रहे। पहले आज से 30-35 साल पहले गोकुल से भगवान आते थे यहाँ, ठाकुर जी लेके महाराज श्री यहाँ गोकुल से आते थे। 15 दिन रहते थे हाथी घोड़े के साथ में, बैंड बाजे के साथ में वहाँ से ही आते थे, पैदल पालकी के साथ आते थे। कुछ दिन बाद में पालकी से आए, उसके बाद में गाड़ी से आने लग गए। गाड़ी के बाद में फिर धीरे धीरे ऐसी ये अन्नकूट हो रहा था, ऐसी जाली टूट गई थी। उसी दिन से आना जाना सब बंद हो गया। कुछ अलग ही फील आ रहा है, ये चालू किया ना तो कुछ अलग ही फील आ रहा है। और मेरे बाजू में गोवर्धन पर्वत है, मतलब वो बचपन में नहीं वो कार्टून देखते थे गोवर्धन पर्वत एंड कृष्ण जी का जो कार्टून आता था, मतलब ये गोवर्धन पर्वत मेरे बाजू में ही है। आई डोंट नो मैं 21 किलोमीटर कैसे चल पाऊँगा, पर मुझे तो करना ही है। और अगर मैं कर लेता हूँ 21 किलोमीटर तो वो करीबन 5-6 घंटे का चलने का रास्ता है। और रास्ता कैसा है पता है, कुछ ऐसा है, मतलब बीच में गांव भी आएंगे, सब कुछ आएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है एंड बहुत ही खुश हूँ कि मैं बहुत ही ग्लैड हूँ। परिक्रमा शुरू करने से पहले ना, जहाँ पे गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, वहाँ से हमको दर्शन करना है। तो वहाँ ना लंदन से एक गुजराती आए थे, तो वो जस्ट ऐसे ही हम नॉर्मली बातें वो गुजराती एंड ऐसे वैसे बातें हुई, तो वो आंटी मतलब मुझे देख के खुश हो गई कि तू अकेला आया, मतलब फैमिली के बिना आया। बोला उसमें क्या हुआ, मतलब तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और उनको इतना ज़्यादा फील हुआ, तो उन्होंने जो दूध चढ़ाने के लिए आए थे वो दूध मेरे साथ चढ़ा। तो मतलब मैंने ऑलरेडी कल दूध चढ़ा दिया और आज मैं सिर्फ दर्शन करके निकलने वाला था, मतलब परिक्रमा के लिए। और मतलब ये हुआ मेरे साथ। मुझे सच बताऊँ ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज, पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वैसे यहाँ पर बंदर बहुत ही ज़्यादा है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा संभालना पड़ेगा, मेरा फ़ोन बैग भी संभालना पड़ेगा। और मैं मतलब मेरे सामने ही कुछ बंदर है, वो मेरे सामने आ रहे हैं, तो मैं फटाफट फ़ोन रखता हूँ। क्योंकि मुझे बताया गया था कि यहाँ बंदर उसे संभालना, क्योंकि बंदर आपके पास कुछ भी हो ना नज़दीक में तो आपसे ले लेंगे। तो मेरे पास एक बैग है और फ़ोन है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं लाया। और यहाँ पर जितने भी ब्रजवासी लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उनका जो बोलने का तरीका, उनको कैसे मतलब बहुत ही काइंड नेचर है, बहुत ही। मैं जहाँ रहता हूँ ना, वो भैया भी बहुत ही अच्छे थे। कल रात हमने 2 घंटे या 2.5 घंटे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, एकदम मस्त बातें की। मैं ना किसी को जानता हूँ ना वो लोग मुझे जानते हैं, और ये मतलब अलग सा ही अटैचमेंट हो जाता है कि आप मतलब कितने, मैं करीबन मे बी 1200 या 1300 किलोमीटर दूर हूँ मेरे घर से, और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं मेरे घर से इतने दूर हूँ, पता नहीं क्यों। एंड परिक्रमा सिर्फ चल के नहीं करते, ऐसे एक पैड जैसा होता है, उसमें सोकर दंडवत प्रणाम करके परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो इतनी भक्ति से मतलब, तो हम तो क्या ही है, हम तो चल के जा रहे हैं, वो लोग तो सो के मतलब दंडवत प्रणाम करके जा रहे हैं। मतलब इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान की। जैसे ही आप आगे चलते जाओगे, मतलब परिक्रमा करते जाओगे, तो आपको ना नेचर की जो वाइब है उससे आपको ऑलरेडी पॉजिटिविटी तो मिलती है और भगवान की कृपा भी मिलती है। तो ये दोनों मिलाकर
आपके जितने भी थॉट्स है वो आप उससे तो उभर जाओगे, मतलब उससे तो क्लियर हो जाओगे आपको आगे क्या करना है, आपकी लाइफ में आगे क्या करना है। तो मैंने ये चीज़ तो अभी सीख ही रहा हूँ। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ आप दिल से चाहते हो, दिल से आपको करने की मज़ा आती है, उसमें पैशनेट हो, तो मैं तो मानता हूँ वही चीज़ करो, उसमें आगे भी बढ़ोगे, आपको मज़ा भी आएगा और बहुत ही अच्छा भी लगेगा। मैंने करीबन 3 किलोमीटर समथिंग किया। भैया अब यहाँ से जाना है ना? 10 अच्छा, बाहर निकल जाना यार, जंगल में से अच्छा लग रहा है यार, बाहर से करना है। ठीक है, कर लेंगे। यार इससे अच्छा तो जंगल अच्छा था, यहाँ पे तो गाड़ियों की आवाज़, ये वो, क्या ही बोले, यहाँ बहुत आवाज़ है। क्या करें, परिक्रमा कहाँ से भी लेके जाते। दादा परिक्रमा मार किया ना? पर यहाँ पर मैंने परिक्रमा में ज्यादा से ज्यादा ओल्ड एज के लोगों को देखा जिनका पूरा जीवन भगवान के प्रति समर्पित है। कुछ लोग बहुत ही दिल से चाहते हैं पर वो परिक्रमा नहीं कर पाते, पर कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात ये कि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपको वापस जहाँ से चालू किया तो वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। अब ना पैर थोड़े से जवाब दे रहे हैं, पहले तो नीचे के पैर में थोड़ा थोड़ा हो रहा था, अब यहाँ तक आ गया है क्योंकि मैं कुछ रेस्ट नहीं ले रहा, कंटिन्यूस चलता ही जा रहा हूँ। मेरी स्पीड ज़्यादा कम हो रही है। लास्ट में ऐसा ना हो कि भाई 2 किलोमीटर में थक जाऊँ। अब ना बहुत ज़ोर से बाथरूम लगी है। हाँ, यहाँ पे शौचालय रहते हैं, परिक्रमा के मार्ग में शौचालय रहते हैं, पर अभी तक मुझे एक भी नहीं मिला। भैया यहाँ नज़दीक में बाथरूम है? इसमें से ले जाओ अंदर, सामने धर्मशाला है। मैंने जस्ट पानी लिया ना तो वो भैया ने बोला कि आप अंदर चले जाओ, धर्मशाला में आप बाथरूम कर सकते हो। जैसे ही यहाँ से बाहर निकल रहा था ना, मतलब मुझे लगा मैं मेरे घर से बाहर निकल रहा हूँ और चप्पल पहन रहा हूँ, और मैं भूल गया कि मैं परिक्रमा करने आया हूँ, और चप्पल तो मैंने मेरी होटल पे रख के आया हूँ। होता है यार कभी कभी। और आगे जैसे वैसे बढ़ता जा रहा वैसे वैसे पैरों में पेन भी होता जा रहा। तभी बीच में बैठकर मैंने अच्छे से पानी पिया और ये पानी इतना अच्छा लग रहा है। थोड़ा पानी पीने क्या बैठा, मतलब जैसे ही खड़ा हुआ, ओ हो, जो दर्द हो रहा है पैर में। जैसे ही आगे बढ़ा तो मैंने इतने सारे पत्थर देखे, पर वहाँ पे कोई बाबा बैठे ही नहीं थे। और ये 1008 पत्थर हैं और इनको परिक्रमा पूरी करने में 12 या 13 साल भी लग सकते हैं। पर जब मैंने एक बाबा से बात की थी तब उनका एक ही जवाब था, ये बाबा ने पूरी जिंदगी कृष्ण भगवान में ही समर्पित कर दी है। और इनके सामने तो हम कितने छोटे हैं। एंड अगर यहाँ पर मैं 21 किलोमीटर की परिक्रमा ना करता तो ये मुझे कभी पता नहीं चलता कि कितनी सुंदरता से लोग कृष्ण भगवान को प्रेम करते हैं। और मैंने यहाँ पर करीबन 7 किलोमीटर जितने कंप्लीट किए। और रही बात पैर की, तो पैर में ना अपने जो नीचे का पॉइंट होता है ना, वहाँ थोड़ा फट जाता है। नहीं मतलब इतने ज़्यादा चलते हो तो वो चीज़ अभी हो चुकी है मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे पेन होना चालू हो गया है। मैंने सिर्फ एक पानी के लिए स्टॉप लिया था, बाकी कंटिन्यू चला ही जा रहा हूँ। और नसीब से मुझे मिलता है गन्ने का जूस, उसे पीकर मैं पहुंचता हूँ राधा कुंड। और माना जाता है सारे तीर्थों का जल राधा कुंड में है। और इतनी सुंदर जगह पर दर्शन करते ही मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा तो जो पैर के बीच की स्किन जो फटी हुई है वो बहुत ही पेन दे रही है, तो चलने में दिक्कत भी हो रही है। पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे आगे चलते ही रहना पड़ेगा। इन लोगों को देखने के बाद मेंटली वो बूस्ट आ जाते हैं, तो मैं तो चल रहा हूँ तब भी थक गया हूँ। भाई जी, परिक्रमा मार्ग खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? 3 किलोमीटर। 3? अब यहाँ से परिक्रमा खत्म होने में कोई 3 किलोमीटर बोल रहा है, कोई 5 किलोमीटर बोल रहा है, पर इतना कम किलोमीटर कैसे हो सकता है? पर ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अरे बच्चों को देख के तो अलग ही मजा आ गया। मतलब क्या, मतलब एक ही डब्बे में, मतलब एक में ही 2 जन नहा रहे और बॉडी दिखा रहे हैं। मतलब यहाँ पर पीने की व्यवस्था भी है, अगर आपको पानी पीना हो तो। बीच में मैंने तो अभी तक एक ही देखा है, वो भी एंडिंग में, पर मिल जाएगा पानी। मैं जस्ट
कुसुम सरोवर आया हूँ और ये कुसुम सरोवर इतना सुंदर है, मतलब आज के टाइम तो सुंदर है ही, पर जब द्वापर युग था तब यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण भगवान की अनेक कथाएं हैं। जहाँ उस टाइम पुष्प के यहाँ पर वृक्ष थे, पर तब राधा रानी को पुष्प इतने पसंद थे तभी हमेशा राधा रानी पुष्प यहाँ पर ही लेना आते थे। पर कृष्ण भगवान इतने मस्तीखोर थे जहाँ पर राधा रानी को यहाँ पर हमेशा परेशान करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 करीबन 9:30 को शुरू किया था एंड अभी 1:30 बज गए हैं एंड कंटिन्यू चले ही जा रहे हैं। पैर की हालत तो कुछ और ही है। भैया जी परिक्रमा खत्म होने में कितना टाइम है? आधा किलोमीटर। मैं जो मंदिर था वो गलत नहीं था, पर वो बीच में आता है और मुझे अभी ऑलरेडी 9 या 10 किलोमीटर चलना है। तभी मैं सोचूं कि मतलब इतना जल्दी मैंने कैसे कर लिया, पर ठीक है अब और 9 किलोमीटर चलना है, पर कर लूँगा वो भी। यहाँ पर मुझे किसी ना किसी को पूछ कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग दान गढ़ी से परिक्रमा शुरू करते हैं और कुछ लोग मुखारविंद से शुरू करते हैं। तो मैंने मुखारविंद से शुरू किया, इसलिए मुझे और यहाँ से 9 या 10 किलोमीटर आगे चलना है। भैया जी मुखारिन बाबा की 21 किलोमीटर है यहाँ से ना? नहीं मैं पूरा घूम के आया और यहाँ से जाना है। क्या कह रहे हो? हमारी समझ नहीं आया। मुखारिन बाबा जहाँ से शुरू होते हैं ना वहाँ से पूरा घूम के इधर आ गया हूँ, अब सीधा ही जाना है। मुखारविंद पे जाना, जतीपुरा? हाँ जतीपुरा। परिक्रमा करते हुए जाना, किसी साधन से जाना था? चल ही हाँ। अब पुलिस से अच्छे से पूछकर मैं बस आगे बढ़ता गया। ये लास्ट वाला पड़ाव ना बहुत ही मतलब ज़्यादा ही हद से ज़्यादा लग रहा है, पर यार मेरी हालत कुछ और ही है। अब ठीक है कर लेंगे। अब मैं ना थोड़ा लंगड़ाता हुआ चल रहा हूँ, ज़्यादा पेन हो रहा है ना, ये पैर सीधा नहीं रख पा रहा, पैर ऐसे रख पा रहा, थोड़ा दिक्कत तो आ ही रही है। अब बचे हुए 8 किलोमीटर में से मैंने 2 किलोमीटर ऐसे एक थॉट में गुजार दिए कि अगर आपकी लाइफ एकदम वेल्थी हो और साथ में सुखमय भी हो, क्या उसी टाइम कृष्ण भगवान आपके पास आए और उन्होंने आपके पास एक ही चीज मांगी कि आज से आप मेरे साथ चल रहे हो, तो क्या आप अपने बच्चे या आपकी लव लाइफ ये सब कुछ भुलाकर क्या आप कृष्ण भगवान के पास जाओगे? क्या आपके जीवन के मोह के साथ बंधे हुए रहोगे? एंड इसका आंसर आपके पास हो तो आप अच्छे से कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। राधे राधे भैया। एंड आगे बढ़ते ही मुझे एक भैया मिले, इनका नाम है हेमंत प्रताप, जो मेरी तरह ही 21 किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं। पर इन्होंने अभी जस्ट दान घाटी से शुरू किया, पर इनको यहाँ पर सारे रास्ते अच्छे से पता है और इनकी मदद से जो मेरा गांव से गुजरने का रास्ता था वो कट होके मैं अभी जंगल से जा रहा हूँ। अच्छा अब ये बंद हो जाता है, रात में बंद कर देती वहाँ से, तो दिक्कत नहीं। तो रात में यहाँ पे आए थे तो बकाया यही रास्ता आते, लेकिन अभी बीच में आगे था ये वही है ना 21 किलोमीटर का? हाँ हाँ, का पानी खाना पीना हो वो अपना कर दो। ये अच्छा है मेरे ख्याल से। ये वाला ऐसा है कि पैरों को आराम है। हम तो जब पहली बार आए थे तब दिक्कत हुई थी हमें, कैसा कि पूरे पैर है दर्द, अब तो लेकिन आदत। अब आदत सी बन गई है। पर वैसे ये अकेले नहीं है, उनके दोस्त भी साथ में है, पर इनके साथ बातें करते करते लग ही नहीं रहा कि ये अनजान आदमी है। और हम एक जगह पर पहुंचे जहां पर चारों तरफ बंदर ही बंदर, एंड बाद में थोड़ा सा बैठे ही थे एंड उसी में मैंने ये बोला कि हरियाणवी और ब्रजवासी लैंग्वेज थोड़ी सी सेम लगती है, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये अंकल ये बात सुनकर बुरा मान जाएंगे। बहुत बड़ी बात होती है, तो हमारे ब्रज में आपको बड़ी बड़ी सुंदर चीज मिलेगी, भाषा थोड़ी ऐसी मिलेगी जैसा आपको बुरा लगता है। बुरा नहीं, मैं बोला दोनों मतलब सेम ही लगती है। मैं आपकी बात को सुन के तो वापस हाँ, मैंने बोला सेम ही आप लैंग्वेज कहाँ से हो? हम तो हैं यूपी। तो मैंने तो सिर्फ नॉर्मल बात बताई, पर अंकल पता नहीं मुझे इग्नोर ही कर रहा है। अब यहाँ पर मैं अंकल को मनाऊं या मेरे पैर को संभालूं, क्योंकि अब थोड़ा ही बाकी है और मन में इतनी खुशी हो रही है। पर मैं सच बताऊं ना, 21 किलोमीटर की परिक्रमा इजी नहीं है।
बहुत अच्छा लगा। तो अच्छे हुआ आप आए, नहीं तो मैं कहाँ चला जाता। और जैसे ही मैं मंदिर में पहुंचा, यार मैं इतना नसीबदार हूँ क्योंकि अभी कृष्ण भगवान का श्रृंगार होने वाला है। और ये मेरी लाइफ का ऐसा मोमेंट है जहाँ पर मैं अंदर से इतना इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है और इतना सुकून मिल रहा है। मेरे पास इसमें कोई वर्ड्स नहीं है, मैं इसमें क्या क्या बताऊं।